ओम शांति। 11/5/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के बंधन में जाना है, सुख के संबंध में जाना है। तो अपार खुशी में रहो। देखो बाबा कहते, तुम बहुत काल से बिछड़े हुए हो। बाबा से हम 5000 साल पहले से बिछड़े हुए। बाबा हमको अभी मिला है तो हमको खुशी होनी चाहिए। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा पॉइंट, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनती है। चौथा पॉइंट, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। पांचवा पॉइंट, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया। और छठा पॉइंट, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया। हम गॉडली स्टूडेंट है जो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं। उन्हें अपार खुशी रहती है। अगर अपार खुशी रहनी चाहिए तो निश्चय होना चाहिए कि भगवान हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। वो हमारी माँ भी है, हमें अडॉप्ट किया है, वो हम उनके स्टूडेंट भी है। ऐसे अगर पॉइंट्स याद रखेंगे तो अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने। सर्व की सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु ये तो समझ सकते हैं ना, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। इस रथ पर मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। गीता की आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। बाबा खुद भी कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब तुम दुख के बंधन में हो। तुमने 84 का चक्र लगाया है, अब तुम 84 जन्म लेते लेते तम प्रधान बने हो। बाबा कहते हैं, मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना। देखो, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं और ये बाबा भी कहते हैं कि मैं इसमें ही हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ बन जाता हूँ। जादूगर है ना। फिर कई इस खेलपाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है, यहाँ नहीं चल सके। तुम जब बाबा के सामने आकर बैठते हो तो तुम्हारे में रोमांच खड़े हो जाते। अहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वो इस तन में बैठकर हमको पढ़ाते हैं। इसीलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। अंत में होगा ऐसा, कोई कह नहीं सकता कि 75% अंतर अतीन्द्रिय सुख में है। इस समय पापों का बोझा बहुत है। तुम यहाँ बहुत बाबा को याद करते हो। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो बाबा की याद दिलाई जाती है। माँ में कम याद करो, ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई याद कराए, शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आवे। बिगर किसी की मदद बाप को याद करना है। तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली वहां कोई चीज नहीं होती, नाम ही स्वर्ग है। देखो बाबा कहते नाम ही स्वर्ग है। तुमको तो बाबा कहते जिन बनो, तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्फा और बे को याद करो।
अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खाए जाएगी। कहानी भी है ना, जिन खा गया। बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं ना, आत्माएं सुनती है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति में ले जाना हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट है। ये सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण कराते हैं, फिर तुम यह भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते वारिस है तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया के वार से बचने के लिए जिन बन अल्फा और बे को याद करना है। सिर पर पापों का बोझा जो है उसे योग बल से उतारना, अतीन्द्रिय सुख में रहना। दूसरा पॉइंट, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना, बाप से सच्चा लव रखना, कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना। वरदान, निश्चय स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा अर्थात जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव, सदा विजयी बनने का सहज साधन है। देखो ध्यान से सुनना, अंडरलाइन करना, सदा विजयी बनने का सहज साधन है। एक बल एक भरोसा, एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बना देता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वो हर कार्य में सफल होगा, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति, ओम शांति।